राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्रीमन नारायण। अब हम आज आपको गणेश देव की कथा को वर्णन करने जा रहे हैं। भावपूर्ण से आप जाकर श्रवण करो। ओरछा के नरेश मधुकर शाह जी के घर से जो रानी थी बाको नामो गणेश थी, और ओरछा के नरेश उनको नामो मधुकर शाह। मधुकर शाह तो कृष्ण भक्त थे और रानी साहिबा जो थी वो राम जी की भक्त थी। पर इनकी एक बात बड़ी निराली कि ये संतों की बहुत सेवा किया करती। घर में कबू संत आ जावे तो दौड़ दौड़ के उनकी सेवा किया करती। इन्होंने बहुत श्रेष्ठ काम करे। इनके यहाँ जब संत आए गए, एक दिना की बात रहे, संतन की मंडली इनके यहाँ पधारी, और जैसी वो पधारी है तो इनका रोम रोम खिल उठो। इन्होंने उनको जैसी श्रद्धा अनुसार उनकी सेवा करी। भोजन प्रसाद पवायो, दक्षिणा दई, कही कि महाराज जी आज रात आप यहीं सत्संग करो। तो बोली ठीक है बेटा, आज हम यहीं सत्संग करें। तो उन्होंने सत्संग में एक कीर्तन गायो। मन है जा दीवानो रे, राम जी के चरणन में तेरी लेंगे खबरिया रे। काऊ दिन पलवर में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। संत तो कीर्तन करके 1 घंटा के बाद वो तो चले गए, पर उनमें एक छद्म वेशधारी संत को नकली वेश धारण करके एक लुटेरो उनमें शामिल है गयो। और जो शामिल भयो तो वे तो सब चले गई, और वो अपनी इंतजार कर रहा कि कब ये जाए, कब ये रानी अकेली होए, कब मैं जाको लूटूं। संत चले गई, रानी अकेली महल में, राजा का काम तो चले गई। तो अकेली जान के और एकदम हाथ में चाकू लेके और रानी साहिबा के पास पहुंचो। वो बोले बताओ धन की थैली तुमने कहाँ छुपाए रखी है। इन्होंने कही कि महाराज अगर मेरे पास धन की थैली अगर होती तो मैं तुम्हें बता देती, जब है ही ना है तो मैं तुम्हें कहाँ बताऊं। आप तो मेरे हृदय की जानो हो। तब वह साधु वेशधारी ने गणेश देवी की रानी की जांग में चाकू मार दियो, और जैसी माने चाकू मारो है खून की धारा बह चली है। वो तो डर के मारे रफू चक्कर है गया, और रानी जी को बहुत सोच में लगी। कहूँ राजा साहब जा घटना को न जान जाए, अगर जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे। अतः रानी ने एक पट्टी फाड़ के और अपनी जांग से कस के बांध ली। अब रानी तो बड़ी पतिव्रता थी। उनके संबंध में एक वर्णन आयो है। अरे कुंवर गणेश देई ऐसी धर्मशीला थी, धर्ममयी धर्म की कली कला थी या वो लीला थी। अरे पालती व्रतों को पूर्ण नियम निभाती थे। अरे पालती व्रतों को वो पूर्ण नियम निभाती वे, दया और सेवा की मूर्ति कहलाती वे। अरे माता अन्नपूर्णा थी प्रजा को लिए गोद में, और पालती थी नाना भांति गोद में विनोद में। और बांटती थी अन्न वस्त्र
दीनों और हीनों को। अरे बांटती थी वस्त्र अत्र अन्न दीनों और हीनों को, और देती मानो चून चीटी यों और मीनों को। अरे अतिथि अनाथों को वो सुभोजन कराती थी, और नित्य ही सहस्त्रों पक्षी यों को वो चुगाती थी। अरे नित्य प्रति ब्रह्म भोज होता रहने वास में, और होम प्रति पक्ष में सुयस प्रति मास में। अरे मन बच काय रघुनाथ की उपासना, क्योंकि वो तो रघुनाथ जी की सेविका थी। अरे मन बच काय रघुनाथ की उपासना, करती थी त्याग भोग वैभव की वासना। जब वो रानी गणेश देवी जांग के घाव में पट्टी बांध के सोए रही, पलंग पे पड़ रही, बाई समय पे राजा मधुकर शाह इनके पास आए और बोले, अरे रानी साहिबा क्या बात है, आज पानी वानी क्यों आप हम तो ना पूछ रही। तो रानी साहिबा बाई बात को सोच के कहने लगी, महाराज हमको तिया धर्म है, हम मासिक धर्म तो हैं, आप हमारे पास 4-5 दिन मत आइयो। राजा बोले, ठीक है कोई बात ना है, ये प्रसंग टरक जाए तो बढ़िया है। 5 दिन के बाद रानी साहिबा की हालत ज़्यादा खराब होने लग गई। तो राजा अपने मन में सोचने लगे कि ये बात ना है, बात कछु और है, कोई और गहरो सदमा इनको बैठो है, कोई और मर्म की बात है। तो रानी साहिबा से कही कि रानी जी हम समझ गए हैं, कोई तुमको नया कष्ट प्राप्त है गया है, उसे तुम कह ना चाहो। समीप आके बोले, हे प्रवीणे, हे भक्त रानी, तुम हमको अपनी व्यथा को सब रहस्य खोल के कहो। तब रानी ने 2-4 बार जब प्रसंग कूटर की सोची, परंतु राजा को विचार और दृढ़ है गया कि अवश्य मेरी रानी साहिबा को कोई नई व्यथा है। उन्होंने बारंबार बतावे को आग्रह किया है। तब रानी ने कही कि बताए तो दम, परंतु बाबू जान के आपके मन में कोई शंका और संदेह उत्पन्न है गयो तो मेरा तो जीव बेकार है, मेरी संत सेवा व्यर्थ है जाएगी। बोली बताओ तो सही। बोली पहले त्रिवाचा भर दे। उन्होंने त्रिवाचा भरवाए तो इन्होंने कही कि देखो कछु दिन पहले की बात, 5-6 दिन पहले की बात, जो संत आए उनमें कोई छद्म भेजदारी कोई आएगो तो बा ने हमसे धन की बारे में पूछी, हम पे धन अतराऊ तो बा ने हमारे जांग में छुरा मार के चलोगे। हमने जाके मान नहीं बताई तुम्हें कि तुम हमारी संतन तो घृणा ना कर बैठो, जाके ताई हमको क्षमा करियो, हमारे अपराध को क्षमा करियो। जैसी राजा मधुकर शाह ने ये बात सुनी तो एकदम रोवे लग गई, उनके कहने लगी कि तुम मेरे आराध्य हो, हे रानी साहिबा तुम तो मेरी गुरु के माफिक हो। आज तुमने संतों के प्रति अपनी सच्ची भावना दृढ़ कर दी। फिर उन्होंने गणेश देव की परिक्रमा करी है और पृथ्वी पर पड़ के साष्टांग प्रणाम किया है। क्यों? एक तो भाई वो संत से भी, दूसरी संतन के में उनको इतना दृढ़ विश्वास, अतः रानी ने पहले से ही राजा को वचनबद्ध करा लियो। क्यों कि उनको ऐसा लगी कि संतन के अभाव में मैं फिर कहूँ कि नहीं रहूँगी। यदि वास्तविक परमार्थिक कार्य में कछु कष्ट प्राप्त है जाए तो वन से मन नहीं मोड़ना चाहिए। अरे नर संसारी लगन में दुख सुख सहे शरीर, नारायण हरि भजन में जो कछु होए सुपीर। अब यहाँ प्रियादास जी ने इनके बारे में 2 छंद प्रस्तुत करे हैं और आपको अच्छे लगे तो हम आपको सुनावें।
अरे मधुकर शाह भूप भयो देश ओळछे को रानी तो गणेश देई काम बाको कियो है। अरे आवे बहु संत सेवा करत अनंत भांति और रहो एक साधु कान पान सुख लियो है। अरे निपट अकेली देखी बोलो धन थैली कहाँ होए तो बताऊं तुम सब जानो हियो है। अरे मारी जंग छोरा लकी लोऊ भेगी भागे गयो। अरे भयो सोचो जाने जी में राजा बंद कियो है। अरे बांधनी की भांति पौड़ी रही कही काऊ सोना और आयो डिंगे राजा मती आवतिया धर्म है। और बीते दिन तीन जानी वेदन नवीन कछु कहिए प्रवीण मोतो खोली सब मरम है। अरे टारी बार दोए चारी नभ के विचार पर्यो और करो समाधान जिन जानो जिया भर्म है। और फिरो आस पास भूमि पर तन रास करी भक्ति को प्रभाव जाने तिया पति शर्म है। जय जय श्री राधे राधे राधे। भैया हमसे टूटी फूटी वाणी में जैसी बन पड़ी आपको आज गणेश जी की कथा सुनाइए और कल इनकी एक नई कथा आपको सुनाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।